यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 230वां दिन, घनिष्ठ संबंध। जब मैं कैलिफोर्निया के विनियाद चर्च में गया, मैंने पाया कि उनका एक सिद्धांतवादी मूल्य था परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। तो जब मैं वापस आया, मैंने बताना शुरू किया कि यह हमारा भी एक मूल्य है। सैंडी मिलर अपनी पुस्तक में याद करते हैं, मैं केवल आपको चाहता हूं। वह कहते हैं, हमारी मंडली के एक बहुत अच्छे सदस्य उस समय मुझे बगल में ले गए और कहा, कृपया शब्द घनिष्ठता का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उस संदर्भ में उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैंने परमेश्वर के साथ नज़दीकी संबंध के विषय में बताना शुरू किया, जो कि थोड़ा सही था, लेकिन थोड़े समय बाद मैं रुक गया, क्योंकि मेरा वास्तव में अर्थ था घनिष्ठता, और मैं सोचता हूँ कि बाइबल का भी यही अर्थ है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के विषय में। हम घनिष्ठ संबंध के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर के साथ और दूसरे मनुष्यों के साथ एक घनिष्ठ संबंध के लिए हमारी आत्मा में एक गहरी भूख है। भजन संहिता 99 का 1 से 9। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। आप परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध के लिए सृजे गए हैं। यह व्यक्तिगत है। प्रभु हमारे परमेश्वर। फिर भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर महान, पवित्र और न्यायी हैं। यहोवा राजा हुआ है, वह करूबों पर विराजमान है। करूब परमेश्वर की पवित्रता का प्रतीक है। परमेश्वर का सिंहासन दो करूब के बीच में है। यह स्थान है जहां से परमेश्वर बातें करते हैं। यह भजन परमेश्वर की पवित्रता को बताता है। शब्द पवित्र परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को बताता है। परमेश्वर न केवल शक्तिशाली और पवित्र हैं, वह न्यायी भी हैं। वह न्याय से प्रेम करते हैं। उचित उत्तर है उनके पदासन पर आराधना करना। किसी तरह से परमेश्वर और हमारे बीच में खाली स्थान भर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि यह यीशु और जो उन्होंने हमारे लिए क्रूस और पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा को उंडेलने के द्वारा किया। यह भजन सामर्थ, पवित्रता और न्याय के इस परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की बात जो होते हैं, जो मसीह के द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर ने उनसे बातें की। उन्होंने मूसा और हारून और शामुएल से बातें की। उन्होंने लोगों से बातें की। वह हमसे बातें करते हैं। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने दिया। न केवल वह न्याय के एक परमेश्वर हैं, वह दया और क्षमा के एक परमेश्वर हैं। एक क्षमा करने वाले परमेश्वर, वह हमारे परमेश्वर हैं। उनका ऐश्वर्य घटता नहीं, लेकिन अंतिम शब्द अब घनिष्ठता दिया गया है। परमेश्वर, यह अद्भुत है कि आप सर्वशक्तिमान, पवित्र और न्यायी हैं। फिर भी आप मुझे अपने साथ एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध में बुलाते हैं। आपका धन्यवाद कि आप मेरे परमेश्वर हैं। नया नियम, पहला कुरिन्थियों 12 का 1 से 26। एक दूसरे के साथ घनिष्ठता। हमारे समाज में बहुत ज्यादा अकेलापन है। विशेष रूप से आज बहुत से जवान लोगों के पास अपना दर्द बांटने के लिए कोई स्थान नहीं है। वे शराब, ड्रग्स, व्यभिचार या किसी दूसरी चीज में चले जाते हैं, अपने दर्द से निपटने की कोशिश करते हुए। बड़े भी अक्सर अकेले और एकांत हो जाते हैं। आप अकेले रहने के लिए नहीं बनाए गए थे। परमेश्वर ने आपको एक समुदाय के लिए बनाया है। एक समुदाय जो मानव शरीर के विभिन्न अंगों की तरह बहुत नजदीक और एक दूसरे पर निर्भर है। पौलुस चर्च की वंशावली को मसीह की देह के समान बताते हैं। पवित्र आत्मा ने चर्च के हर सदस्य को विभिन्न उपहार दिए हैं। देह एक है, लेकिन यह बहुत ही भागों में बना है। विभिन्न समाज, देश और सामाजिक स्तर से लोग चर्च में आते हैं। यहूदी या यूनानी, दास या स्वतंत्र। इस बात के बावजूद कि हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। अब हम एक दूसरे के हैं। हमारा संबंध उतना ही घनिष्ठ है जैसा कि शरीर के विभिन्न अंग। हम पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। जितने हम अलग हैं, उतना ही हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। आंख को हाथ की जरूरत है जितना कि इसे दूसरे आंख की जरूरत है। भिन्नता महत्वपूर्ण है। यह न केवल स्थानीय चर्च के लिए, लेकिन ग्लोबल चर्च के लिए भी सच है। हमें मसीह के देह के विभिन्न भागों को देखकर यह नहीं कहना चाहिए वे अलग हैं। अवश्य ही उनके साथ कुछ परेशानी है। इसके बजाय हमें कहना चाहिए वे अलग हैं। हमें सच में उनकी आवश्यकता है। यह लेबल को निकालने का समय है। अपने आप को या दूसरों का वर्णन एक प्रकार के मसीह के रूप में करना। अपना परिचय देने के लिए जिन पुराने लेबल का हम इस्तेमाल करते थे, वह अब उपयोगी नहीं है। हमें कुछ बड़े और व्यापक की आवश्यकता है।
परमेश्वर ने शरीर की रचना की है ताकि वहां पर यह नैतिक निर्भरता हो। मैं चाहता हूं कि आप यह भी सोचें कि कैसे यह आपके महत्व को स्वयं महत्ता में जाने से रोकती है, क्योंकि इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। यह सिर्फ इस वजह से है कि आप इसके भाग हैं। विशेष रूप से हमें उन अंगों की आवश्यकता है जो कमजोर दिखाई देते हैं। हमारे आंतरिक अंग कमजोर दिखाई देते हैं क्योंकि असुरक्षित हैं। यही कारण है कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, किंतु वे अपरिहार्य हैं। इसी तरह से शरीर के जो भाग प्रस्तुत करने योग्य नहीं, उनके साथ विशेष विनम्रता से बर्ताव किया जाना चाहिए। कोई नहीं कहेगा कि ये भाग महत्वपूर्ण नहीं है। सच में वे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे की बहुत जरूरत है। इसलिए एक दूसरे की समान चिंता की जानी चाहिए। वहां पर ऐसी घनिष्ठता और प्रेम होना चाहिए कि यदि एक भाग कष्ट उठाता है तो हर भाग इसके साथ कष्ट उठाता है। हमें ऐसे समुदाय की आवश्यकता है जहां पर लोग अपना दर्द बांट सकें। यह ऐसा एक स्थान भी है जहां पर लोग अपना आनंद बांट सकते हैं। यदि एक भाग का सम्मान होता है, हर भाग इसके साथ आनंद मनाता है। जैसा कि सेंट अगस्टिन ने कहा, द्वेष को हटा दो और जो मेरे पास है वह तुम्हारा भी है, और यदि मैं द्वेष को निकाल दूं तो जो कुछ तुम्हारा है वह मेरा है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि हमारे भाइयों और बहनों के प्रति ऐसी एकता, प्रेम और घनिष्ठता को दिखाएं जो मसीह को विश्व के लिए सुंदर बनाती है। पुराना नियम, श्रेष्ठ गीत 1 का 1 से 4 के 16 तक। विवाह में घनिष्ठता। इस पुस्तक को बहुत से विभिन्न स्तरों में पढ़ा जा सकता है। यह आनंद, नैतिकता, सुंदरता और सामर्थ्य, वेदना और मानवीय यौन संबंध एवं प्रेम के आनंद का वर्णन करता है। यह विवाह के विषय में बताता है, पुरुष और महिला के बीच में वैवाहिक प्रेम की सुंदर घनिष्ठता। फिर भी विवाह एक अलंकार है, कुछ और ज्यादा सुंदर का वर्णन करने के लिए। परमेश्वर का उनके लोगों के साथ संबंध, मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल मसीह और उनके चर्च के बीच के संबंध का वर्णन करने के लिए किया गया है। इफिसियों 5 का 21 से 33। यह आपके लिए परमेश्वर के गहरे और जुनूनी प्रेम और यीशु के साथ आपके घनिष्ठ संबंध का चित्र है। इस वजह से पूरे चर्च के इतिहास में लोगों ने इस पुस्तक का इस्तेमाल एक अलंकार के रूप में किया है, परमेश्वर और चर्च के बीच में घनिष्ठता को व्यक्त करने के लिए। फिर भी यह दिलचस्प बात है कि बाइबल में एक पूरी किताब विवाह के काम, वासना, प्रेम का उत्सव मनाती है। यह दिखाती है कि विवाह में यौन संबंध, घनिष्ठता के प्रति बाइबल का क्या उच्च दृष्टिकोण है। यह आनंद और संतुष्टि को बताता है, एक प्रेम जो पूरे दिल से जुनूनी है, वह कुछ भी रख नहीं छोड़ता। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की यौन संबंधी घनिष्ठता केवल विवाह के लिए है। यह एक दुल्हन और दूल्हे के बीच में प्रेम है। प्रेमी अपने प्रेम को मेरी दुल्हन कहते हैं। श्रेष्ठ गीत 4 का 8 से 12। प्रेम ही यौन संबंध के विषय में यह बताता है कि यौन संबंध को कभी भी प्रेम और जीवन भर की कटिबद्धता से अलग नहीं होना चाहिए। विवाह से पहले इस उपहार को खोलने के विरुद्ध एक चेतावनी है। जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उकसाओ, न जगाओ, या जैसा कि मैसेज अनुवाद इसे कहता है, प्रेम को उत्साहित मत करो, इसे उत्तेजित मत करो, जब तक समय न आए और आप तैयार हों। यदि आप इसे जल्दी खोल देते हैं तो आप इस सुंदर उपहार को खराब कर देने का जोखिम उठाते हैं। छोटी लोमड़ियों के विषय में भी चेतावनी दी गई है जो दाख की बारी बिगाड़ती है। हमारे संबंध भी अक्सर नष्ट हो जाते हैं, अधिकतर बड़े मामलों के कारण नहीं, बल्कि छोटे मामलों के कारण, महत्वहीन चुनाव और समझौते के कारण। जैसा कि जॉयस मेयर लिखती हैं, अपने जीवन में छोटी लोमड़ियां से बचिए। छोटी सी गलती को भी क्षमा कर दीजिए ताकि आपका हृदय शुद्ध बना रहे। अपने धन में या नौकरी में धोखा मत कीजिए। जब आप सोचते हैं कि कोई नहीं देखता, अपने आप को अभक्तिमय प्रभावों के लिए मत खोलिए, यह सोचते हुए कि इससे मुझे नुकसान नहीं होगा यदि मैं केवल इसे एक बार करूं। छोटी चीजें बढ़कर बड़ी बन जाती हैं और आपके जानने से पहले छोटी लोमड़ियां एक मजबूत, स्वस्थ बारी को बर्बाद कर सकती हैं। वर्णन किया गया है, यह घनिष्ठ प्रेम संबंध मिलनसार और गैर मिलनसार है। वे केवल एक दूसरे को देखते हैं। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। फिर भी यह संबंध दूसरों के लिए एक आशीष है। जैसा कि सभी सर्वश्रेष्ठ विवाहों में होता है, मित्र कहते हैं, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाखमधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे।
परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि विवाह में आप हमें घनिष्ठता का सुंदर उपहार देते हैं। आपका धन्यवाद क्योंकि विवाह का उपहार आखिरकार मसीह और चर्च के बीच में घनिष्ठ प्रेम का एक चित्र है। हमारी सहायता कीजिए कि इस घनिष्ठता और आपके साथ और एक दूसरे के साथ प्रेम में बढ़ें। पहला कुरिन्थियों 12:26। यदि एक अंग कष्ट उठाता है तो सभी अंग इसके साथ कष्ट उठाते हैं। जब मेरी एक हड्डी टूट गई, मेरे दाहिने पैर की एक छोटी हड्डी, इसने निश्चित ही मेरे पूरे शरीर को प्रभावित किया। 6 सप्ताह तक मैं मुश्किल से ही चल पाई। मैं अब समझ सकती हूँ कि कैसे कोई छोटी सी चीज़ पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। और इसी तरह से यदि चर्च में कोई कष्ट उठा रहा है तो हम सभी उनके साथ कष्ट उठाते हैं। आज का वचन उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शामुएल यहोवा को पुकारते थे और वो उनकी सुन लेता था। भजन संहिता 99:6।